नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल जनगणना के बारे में, जो भारत की पहली ऐसी जनगणना है जिसमें मोबाइल ऐप और ऑनलाइन तकनीक का इस्तेमाल किया जाने वाला है। जहाँ पहले जनगणना करने में सालों लग जाते थे, वहीं अब डेटा कुछ ही समय में सरकार तक पहुँचाया जाएगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे डिजिटल जनगणना क्या है या कैसे काम करेगी और इससे हमें क्या फ़ायदे हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह जो वीडियो है आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम में सवाल ज़रूर पूछा जाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ हम ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में जानकारी ले लेते हैं जनगणना से जुड़ी हुई। प्राचीन काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अबू फजल की आईने अकबरी में जो है जनगणना के प्रमाण मिले थे। ठीक है, सबसे पहले जनगणना 1872 में हुई थी लाड़मियों के काल में, ठीक है, जो कि अधूरी रह गई थी। फिर 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में पहली नियमित और 10 की जनगणना शुरू हुई थी। आप आज़ादी के बाद हमारे देश में सबसे पहली जनगणना 1951 में हुई थी। ठीक है, जिसे जो है आज़ादी की पहली जनगणना भी कहा जाता है। कुछ संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान भी जान लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 246 के तहत जो है जनगणना संघ सूची का विषय है। इसे जो है जनगणना अधिनियम 1948 के जो है जनगणना का कार्य किया जाता है। इसका मुख्यालय नोएडा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण और धारणाएं भी जान लेते हैं। ठीक है, 1921 को जो है महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इस साल जो है भारत की जनसंख्या वृद्धि जो है नकारात्मक रही थी। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें से लिंग अनुपात जो है बच्चों का, ये भी जान लेते हैं। ये जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों का 2011 में जो है 1919 ही रह गया था, जो कि चिंता का विषय माना गया। नगरीकरण में देख लिया जाए तो भारत की जनसंख्या 31.16 शहरों में है और 68.84 जो है गांव में निवास करती है। ठीक है भैया, याद रखिएगा 1921 को कौन सा साल कहा जाता है, तो महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये अधिकतर एग्जाम में देखने को मिल जाता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारत में पहली जनगणना 1872 में, पहली जो है पूरी जनगणना जो है 1881 में हुई थी। ये हर साल जनगणना जो है 10 साल बाद जो है होती है। ठीक है, 11 में भारत की 15वीं जनगणना हुई थी, जो कि स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं डिजिटल जनगणना की तरफ से। अब हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। डिजिटल जनगणना के कुछ प्रमुख पहलू हैं, इनको जानते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर सितंबर 2026 तक होने वाली है, जिसमें घर सूचीकरण जो है होगा। घर घर जाकर के जो है डाटा जो है ऑनलाइन कलेक्ट किया जाएगा। दूसरा चरण जो है 2027 में स्टार्ट होगा, इसका 1 अप्रैल 2027 को। डिजिटल प्रक्रिया जो है यह पूरी तरीके से होने वाली है। इसमें डाटा कलेक्शन के लिए, ठीक है, मोबाइल का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना, इसे पेपरलेस जनगणना कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐतिहासिक संदर्भ भी जान लेते हैं जनगणना के बारे में। यह जनगणना 16वीं जनगणना है। ठीक है, आज़ादी के बाद की नवी, इसे डिजिटल जनगणना भी कहा जाता है। ये जो है जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जो है काम करने वाली है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट ये भी जान लेते हैं। ठीक है, नोएडा मंत्रालय, ठीक है, जिसे गृह मंत्रालय भी कहा जाता है, भारत के महाराष्ट्र जनगणना आयुक्त इसके जो है जिम्मेदारी लेते हैं। इसके लिए सरकार ने 11,000 करोड़ का रुपये का जो है आवंटन भी किया हुआ है।
और इसके लिए जो है census.gov.in की एक वेबसाइट भी लॉन्च की, जिस पे जाके आप जो है अपने खुद से जो है इसको फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसकी समय सीमा जान लेते हैं। इसकी जो है ये 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगी, जो कि सितंबर 2026 तक चलेगी। दूसरा चरण इसका फरवरी 2027 से 1 मार्च 2027 तक रहेगा। और जो माउंटेन एरिया है वहाँ पर जो है इस संदर्भ तिथि इसकी जो है 1 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, कुछ परीक्षा के लिए कुछ की टर्म भी जान लेते हैं। ठीक है, ये जो है 1931 के बाद पहली बार जातियों की और उपजातियों का ये जनगणना विस्तृत डाटा एकत्र करने जा रही है। ठीक है, और इसमें जो है पहली बार ट्रांसजेंडर श्रेणी के तहत मुखिया और परिवारों और डिजिटल साक्षरता पर भी डाटा लिया जाएगा। ठीक है, और इस जनगणना से जो है ये भी एक डाटा कलेक्ट हो जाएगा, परिसीमन का भी डाटा जो है कलेक्ट हो जाएगा, जिसके आधार पर लोकसभा और विधानसभा की सीटों में पुनर्निर्धारण और महिला आरक्षण लागू किया जा सके। ठीक है, इसकी जो है जिम्मेदारी ORGI को दी जाएगी, जो डिजिटल जनगणना 2027 का पूरा कार्यभार संभालेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डिजिटल जनगणना से जुड़े हुए, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना कब आयोजित की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 2027। ये जनगणना जो है 2027 में जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली जाएगी। स्टार्ट 1 अप्रैल 2026 को हुई है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये इसका पहला चरण है। दूसरा चरण जो है 2027 में स्टार्ट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जनगणना 2027 के लिए घोषित 2 मास्कट कौन से हैं? तो इसके लिए 2 मास्कट जो है प्रगति और विकास रखे गए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जनगणना 2027 का पहला चरण कब शुरू किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 में जो इसका पहला चरण स्टार्ट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आगामी डिजिटल जनगणना के लिए किस तकनीकी संस्था के डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं? तो ये विकसित किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डिजिटल जनगणना 2027 में कुल कितनी भाषाओं में डाटा भरा जाएगा? ये इस जनगणना में जो है टोटल 16 भाषाओं में जो है डाटा भरा जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्वगणना के लिए डिजिटल पोर्टल पर नागरिक अपना विवरण देने में कितने दिनों के भीतर जमा कर सकते हैं? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 15 दिन। इसमें जो है आप अपना डाटा जो है खुद से 15 दिन के अंदर जो है इसमें भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 2027 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना है? तो ये जो है 16 नंबर की जनगणना है। इसे पेपरलेस जनगणना भी कहा जा रहा है। ठीक है, इसमें जो है सारी चीज़ें डिजिटल होने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जनगणना अधिनियम 1948 की किस धारा के तहत जनगणना के दौरान एकत्र की गई जानकारी गोपनीय रखी जाती है? ठीक है, तो धारा 15 के तहत जो है जनगणना में जो भी जानकारी मिलती है वो उसको जो है सरकार गोपनीय रखती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहली बार डिजिटल जनगणना में किस नए डाटा को शामिल किया जाएगा? ठीक है, तो इसमें जो है भैया जाति आधारित डाटा को भी इसमें शामिल किया जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, जनगणना 2027 के दौरान डेटा संग्रह के लिए किस मोबाइल का प्रयोग किया जाएगा? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। इसमें जो है ई जनगणना ऐप का जो इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, जनगणना 2027 के संचालन के लिए भारत सरकार ने कितना जो है बजट आवंटित किया है? तो भारत ने जो है 12,000 करोड़ रुपए जो है इस जनगणना के लिए आवंटित किए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। वर्तमान भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कौन हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, मृत्युंजय कुमार नारायण जो है वर्तमान में भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। भारत के किस कानून के तहत डिजिटल जनगणना में नागरिकों द्वारा दी गई जानकारी को जो है सार्वजनिक नहीं किया जा सकता? ठीक है, तो ये जो है जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 15 के तहत इसको जो है सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जनगणना डिजिटल जनगणना 2027 के साथ अपडेट होने वाले एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। इसका पूर्ण रूप जो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसका एनपीआर का पूरा रूप है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विश्व में पहली बार आधुनिक तरीके से जनगणना करने वाला देश कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन में 1749 में जो है पहली बार आधुनिक तरीके से जनगणना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। डिजिटल जनगणना 2027 में साक्षरता की परिभाषा के लिए न्यूनतम आयु क्या रखी गई है? इसकी आयु जो है 7 वर्ष से अधिक रखी गई है। अगर एज 7 वर्ष से अधिक है तो आपको साक्षरता की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो आज के सेशन में इतना ही। आशा करता हूँ ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।